हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 में जाने वाले IRST सिस्टम के बारे में। ये IRST सिस्टम इंडिजीनियस है और ये सिस्टम तेजस MK2 में एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ प्रदान करेगा जिससे तेजस MK2 एक स्टेल्थ बॉडी यानी कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट और स्टेल्थ ड्रोन तक को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि आखिर इस IRST सिस्टम में ऐसा क्या है जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाया इसलिए जाता है ताकि एनिमी के एयर डिफेंस और फाइटर जेट उसे डिटेक्ट न कर पाए। तो इसे समझने के लिए हमें रडार वर्सेस IRST को समझना पड़ेगा। अगर हम रडार की बात करें तो किसी भी फाइटर जेट में रडार उसके आंख और कान की तरह है। मतलब अगर रडार को सिंपली बेसिक प्रिंसिपल पे समझा जाए तो रडार एक रेडिएशन को सभी डायरेक्शंस में छोड़ता है और उस एरिया में मौजूद चीज़ों से टकराकर जब वो रेडिएशन वापस आती है तो उस एरिया से रडार द्वारा उसका इमेज क्रिएट कर लिया जाता है। रडार का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रडार किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट और मौसम में ऑपरेट होने में सक्षम होता है। वहीं अगर दूसरी ओर हम IRST की बात करें तो IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक अपने द्वारा एक बीम यानी कि वेवलेंथ को रेडिएट करती है जो कि एरिया में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के हीट को डिटेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और फिर उसके द्वारा उसके इमेज को क्रिएट कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक वेवलेंथ है तो खराब मौसम में ये सही से ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। अब इसे हम इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि चाइना अपने किसी भी एयरबेस से J-20 का एक फॉर्मेशन इंडियन साइड की ओर भेजता है और उस टाइम आसमान में तेजस MK2 एयर पेट्रोल पे है। J-20 के फॉर्मेशन के पीछे एक एवॉक्स भी होगा जो कि उस एरिया में तेजस MK2 के होने की खबर J-20 को देगा और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग स्टार्ट होगी। DRDO का उत्तम AESA इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के साथ आता है जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉनिकली जैम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तब तक J-20 इंडियन बॉर्डर के पास अप्रोच कर चुका होगा और तेजस MK2 अपनी उत्तम AESA से सर्च करने की कोशिश कर रहा होगा। वैसे तो J-20 स्टेल्थ के मामले में F-35 के बराबर का नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो है और उत्तम AESA रडार से निकलने वाली रेडिएशन को J-20 के बॉडी के ऊपर की गई स्टेल्थ कोटिंग या तो एब्जॉर्ब कर ले रही है या फिर उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज दे रही है, जिससे कि रेडिएशन वापस तेजस MK2 के उत्तम AESA तक नहीं पहुंच पा रही है और J-20 डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन तभी तेजस MK2 का पायलट अपने IRST सिस्टम का वेवलेंथ हवा में मारता है। अब क्योंकि इंफ्रारेड एक वेवलेंथ होती है, आप इसे काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि हवा में वैसे ही बहुत सारी चीज़ों की वेवलेंथ मौजूद होती है। वहीं ये वेवलेंथ हीट सिग्नेचर को कैप्चर करने में सक्षम होता है और J-20 का इंजन हीट प्रोड्यूस कर ही रहा होगा, वहीं J-20 की बॉडी भी हीट जनरेट कर रही होगी, जिसके कारण J-20 पकड़ा जाता है और एक बार जब ये डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और अगर वो J-20 इंडियन बॉर्डर की तरफ अप्रोच तब भी कर रहा होता है तो तेजस MK2 अपने अस्त्र MK2 से लॉक करके हिट कर सकता है। आपने सुना होगा कि भारत की Su-30 MKI ने भी J-20 को ट्रैक कर लिया था, वो इसी IRST सिस्टम की मदद से किया था। भारत में BEL Su-30 MKI की IRST की लाइसेंस प्रोडक्शन करती है जो सिर्फ Su-30 MKI के लिए है। लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल में DRDO की लैब IRD ने इंडिजीनियस IRST सिस्टम को डेवलप कर लिया जो Su-30 MKI में जाने वाले IRST से बेहतर है। वो कैसे? तो वो इसलिए कि रशियन IRST सिस्टम सिर्फ 2 बैंड में ही ऑपरेट करता है, वहीं इंडिजीनियस IRST 2 से ज़्यादा बैंड में ऑपरेट होने में सक्षम है। लास्ट ईयर ही IRD द्वारा एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को देखा जा रहा था जिसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 10 मंथ बाद फर्स्ट IRST सिस्टम डिलीवर करना था और ये डील BEL के साथ साइन की गई। इस वक्त इंडिजीनियस IRST सिस्टम अपने लैब टेस्टिंग के फेज में है और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब इसे तेजस MK2 में लगाकर टेस्ट कर लिया जाएगा। तेजस MK2 का रोल आउट भी 2024 टू 2025 में होना है और तब तक इंडिजीनियस IRST सिस्टम सभी लैब टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका होगा और तेजस MK2 में इंटीग्रेट करके इसे फ्लाई करवाया जाएगा। वहीं जैसे ही एक बार ये IRST सिस्टम अपनी सभी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है, वहां से 12 से 18 मंथ के अंदर ये अपनी प्रोडक्शन में चला जाएगा और 2026 से Su-30 MKI में भी रशियन मेड OLS-30 IRST सिस्टम जो लगाया गया है उसे भी इस इंडिजीनियस IRST सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।